नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए देकर 1 लाख का पूरा कर्ज माफ हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी बैंक लोन की किस्तें चुकाने में असमर्थ हैं, बैंक आपको लगातार नोटिस भेज रहा है कि रिकवरी एजेंट घर आ रहे हैं, तो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप कम से कम पैसे देकर अपने पूरे लोन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये मौका साल में सिर्फ 4 बार मिलता है और अब 13 सितंबर को ये फिर से आ रहा है। इसको ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आपको 1 साल तक का इंतजार करना पड़े। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको। अगर आप भी अपने किसी भी लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, बैंक आपको लगातार परेशान कर रहा है, बैंक आपको लगातार नोटिस भेज रहा है, बैंक आपके घर पर रिकवरी एजेंट भी भेज रहा है और साथ ही फोन कॉल के माध्यम से भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो अब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वो आपका सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, जी हाँ, आप अपने उस लोन को माफ करवा सकते हैं। आपका वह लोन माफ हो सकता है। इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे आगे। जी हाँ, किस तरह से आप अपने उस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से आप अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं। तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई भी लोन बकाया चल रहा है जिसकी वजह से बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, तो आप बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक सलूशन देने वाले हैं कि किस तरह से आपका वो कर्ज माफ हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि लोन आपका चाहे सिक्योर हो या फिर अनसिक्योर हो, यानी आपका कोई भी लोन हो, आप उसे माफ करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब आपको इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार साल में 4 दिनों का मौका देती है, यानी देश के जो भी एनपीए लोन बकायेदार है, यानी जिनके भी लोन खाता एनपीए हो चुके हैं, जिनके लोन खाता एनपीए हैं और वो बकायदा चल रहे हैं, बैंक उन्हें नोटिस भेज रहा है, रिकवरी एजेंट भी भेज रहा है, फिर भी उस लोन की अदायगी नहीं हो पा रही है। आप पैसा देना चाहते हैं बैंक का, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है, लोन तो ले लेता है इंसान, लेकिन पैसा चुकाने में वो चुका नहीं पाता। तो किस तरह आपको जो है आपका कर्ज माफ होगा, उसका प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जिनके भी लोन खाते स्टैंडर्ड हैं, उन लोगों का लोन माफ नहीं होगा। जी हाँ, जिनके भी लोन खाते स्टैंडर्ड हैं उन लोगों का लोन माफ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के लोन खाते एनपीए हो गए हैं या फिर आपका लोन खाता एनपीए होने वाला है, आप उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आप उस कर्ज की माफी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सरकार साल में 4 दिन का मौका आपको देती है, यानी 4 दिन आपके पास होते हैं पूरे वर्ष में। 1 साल में सरकार 4 दिन का समय देती है और ये हर 3-3 महीने में 1 दिन का आपको समय दिया जाता है। साल में 4 बार का ये मौका आता है। तो आने वाली जो 13 सितंबर है, 13 सितंबर की जो तारीख है, यानी आपका आने वाला जो शनिवार है, अब से 3 से 4 दिनों के बाद ये शनिवार आने वाला है। और आज तो 9 सितंबर 2025 है, यानी 4 दिन बाद 13 सितंबर 2025 है। तो इस 13 सितंबर का दिन आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हाँ, और आप भी अपना कर्ज माफ करवा सकते हैं। अब कैसे माफ होगा, उसका प्रोसेस हम जानते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आपका लोन का समझौता किया जाता है। जी हाँ, अगर आप भी अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, लंबे समय से आपका लोन एनपीए चल रहा है, बैंक आपको नोटिस दे रहा है, उसके बाद भी आप लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे, यानी आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि लोन की अदायगी कर दें, हमारी सामाजिक इज्जत खराब ना हो, डेली बैंक वाले घर आते हैं या रिकवरी एजेंट डेली आ रहे हैं और फोन भी हमें लगातार बैंक की तरफ से आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो। लेकिन पैसे ना होने की वजह से सामाजिक इज्जत जो है वो खराब हो रही है। तो यहाँ पर सरकार आपको एक मौका देती है, एक विकल्प देती है। इस विकल्प को अगर आप अपनाओगे तो फिर आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 30% से लेकर 50% तक का ही अमाउंट देना होता है। यानी मान के चलिए, अगर आपका लोन 1 लाख बकाया है तो आप उसे 30,000 देकर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे।
वो कैसे? आपका लोन खाता बंद हो जाएगा और अगर आपका लोन मान लीजिए 10 लाख का है तो आप उसका 30% निकाल लीजिए तो बिल्कुल तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका 10 लाख के लोन जो है कि 10 लाख लोन को 3 लाख में बंद करके कर से मुक्त हो जाए। तो दोस्तों ये जबरदस्त है और ये मौका जो है वो आपके सामने 13 सितंबर का जो दिन आने वाला है वो साल में 4 बार ही आता है। ये मौका आपको मिलता है 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से साल में 4 बार कराया जाता है। जी बिल्कुल। अब दोस्तों वहां पर आपको कहाँ जाना है? तो आपके जो है आपके जिले में सत्र न्यायालय है, वहां पर आपको जाना है। बैंक की तरफ से आपको नोटिस आया होगा या आपके नजदीकी थाने से भी नोटिस मिलता है। उस नोटिस में डेट और टाइम लिखा होता है कि सुबह 10 बजे से जिला सत्र न्यायालय में पहुंचना है। वहां पर बैंक के अधिकारी और जज मौजूद रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप अपनी किस्तें नहीं चुका पाए। आप अपना कारण बताएंगे, जैसे धंधा बंद हो गया था, फसल खराब हो गई थी, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, जानवरों ने खेत को बर्बाद कर दिया था। जो भी आपका कारण है आप बताएंगे। इसके बाद बैंक आपके साथ डील करेगा। मान लीजिए बैंक ने कहा 80% दीजिए, आप मना कर दीजिए। फिर वो कहेगा 50%, तो आप और बातचीत करेंगे तो 30% या 40% तक आ जाएगा। बहुत बार सेटलमेंट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही होता है, ब्याज माफ कर दिया जाता है। समझौते पर समय 10% तुरंत जमा करना होता है। जी, समझौते के समय जो है सिर्फ और सिर्फ 10% तुरंत जमा करना होता है। बाकी 90% अमाउंट जो है वो 90 दिन के लिए यानी 3 महीने का समय फिर मिलता है। और अगर 90 दिन में जमा कर दिया तो लोन खाता बंद, वरना सेटलमेंट रद्द हो जाता है। और कुछ मामलों में अनसिक्योर लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन पर बैंक 10% में भी सेटलमेंट कर देती है। और क्योंकि बैंक जानता है कि पैसे डूब ही रहा है, भाई बैंक तो जानता है कि पैसा डूब ही रहा है, यानी आपका सेटलमेंट कितना कम अमाउंट पर होगा यह आपकी बातचीत और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि कैसे आप अपने लोन की किस्तें ना भर पाने के बावजूद भी राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, जहां बैंक आपसे 1 लाख मांग रहा है वहीं आप सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहे हैं? 30,000 देकर कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। क्या ये जानकारी वाकई अनमोल नहीं है? बिल्कुल। ये जानकारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यमय और चौंकाने वाले बैंकिंग सीक्रेट्स बताने वाले हैं। जी हाँ, जो भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।